देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है। तो मिनिमम एज जो अप्लाई करने की वो 21 साल है, मैक्सिमम 65 ईयर्स है। कौन कौन से प्रोफेशन के लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं? तो कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल हो, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट वगैरह, और सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल हो जैसे कि कमीशन एजेंट, कॉन्ट्रैक्टर, ट्रेडर वगैरह। तो वो सब लोग जो है यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे होम लोन लेने के लिए। नेशनलिटी जो है रेजिडेंट इंडियन होने चाहिए। ऑल जेंडर के लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब एचडीएफसी होम लोन एलिजिबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है आपका क्रेडिट स्कोर कितना अच्छा है, आप कितनी जो है मंथली आपकी सैलरी है, और ईएमआई और एनएमआई रेशियो आपका कितना बनेगा। अब डॉक्यूमेंट देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक होम लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो सैलरीड एप्लीकेंट के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, जिसमें आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो। इनकम प्रूफ के तौर पर सैलरीड के लिए सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ का, आईटीआर और फॉर्म 16 आप दिखा सकते हो। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का, जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी। अब सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो देख लेते हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न आपको लास्ट 3 ईयर का दिखाना पड़ेगा। करंट अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस एंटिटी ऑफ लास्ट 6 मंथ ही आपको दिखाना पड़ेगा। सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट आप दिखा सकते हो। फिर आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 3 ईयर का आपको दिखाना पड़ेगा। अब प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट होंगे, वो आपको क्या लगेंगे? तो अगर आप कोई नया घर खरीदने जा रहे हो तो आपको देखो यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर कॉपी या बायर एग्रीमेंट आपको दिखाना पड़ेगा, और पेमेंट रिसिप्ट मेड टू द डेवलपर को, जो भी आपने पेमेंट वगैरह करी होगी उसकी रिसिप्ट वगैरह यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। अब यहाँ पे फॉर रीसेल होम अगर आप लेना चाहते हो तो टाइटल डीड आपको दिखाना पड़ेगा, एग्रीमेंट टू सेल कॉपी दिखाना पड़ेगा, इनिशियल पेमेंट रिसिप्ट मेड टू द सेलर, जो आपने पेमेंट वगैरह करी होगी वो दिखाना पड़ेगा। अगर अपने घर में आप कंस्ट्रक्शन वगैरह करा रहे हो तो आपको जो है टाइटल डीड ऑफ प्लॉट दिखाना पड़ेगा, कॉपी ऑफ प्लान अप्रूव्ड बाय लोकल अथॉरिटी दिखाना पड़ेगा, नो इनकम्बरेंस प्रूफ ऑफ द प्रॉपर्टी, और द टोटल एस्टिमेट ऑफ कंस्ट्रक्शन बाय सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर का जो भी एस्टिमेट बनेगा टोटल कंस्ट्रक्शन का, वो आपको एस्टिमेट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अदर डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं? तो सैलरीड के लिए प्रूफ ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन दिखाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का, अपॉइंटमेंट लेटर दिखाना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद सिग्नेचर, प्रोसेसिंग फीस आपको देनी पड़ेगी जो कि आपको चेक के थ्रू देनी पड़ेगी एचडीएफसी बैंक के नाम पे। सेल्फ एम्प्लॉयड एप्लीकेंट्स के लिए कुछ अदर डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं? तो बिजनेस प्रोफाइल लगता है, कोई भी बिजनेस, जो भी आप बिजनेस वगैरह करते हो, फॉर्म 26 एएस लेना दिखाना पड़ेगा आपको। अगर आप कोई कंपनी वगैरह चलाते हो तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स आपको दिखाने पड़ेगा, ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा, डिटेल्स ऑफ करंट लोन, अगर आपको कोई लोन वगैरह चल रहा तो उसकी जो है डिटेल वगैरह आपको दिखानी पड़ेगी, प्रोसेसिंग फीस आपको देनी पड़ेगी एचडीएफसी बैंक के नाम पर, पासपोर्ट साइज फोटो दिखानी पड़ेगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं एचडीएफसी बैंक से होम लोन लेने के लिए।